हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी थी और अभी हम लोग जा रहे थे घर वापस। हम लोग जा रहे थे और जो लादड़ी होती है ना, मतलब जो दुल्हन लेकर के आए थे ना दूल्हा, तो उस लड़की के घर वाले सारे फिर आते हैं और फिर वो अपने साथ लड़की को भी ले जाते हैं। तो उसको हम लोग लादड़ी बोलते हैं अपने लोकल में इधर। तो ये देख रहे हो आप, ये जो बस भर के आई है वो उन्हीं से आई है और फिर इनका भी मतलब उसी तरह से अच्छे से स्वागत होगा, खाना वाना और जो भी कुछ अपनी रस्में होती हैं वो सब निभाने के बाद फिर ये शाम को अपने साथ ही लड़की को लेके चले जाएंगे। फिर दोबारा फिर दूल्हा अगले दिन दूल्हा दुल्हन वापस आएंगे अपने घर, मीन्स अब जो उनका ससुराल हो गया। तो ऐसा ऐसा है और हम लोग आ गए घर वापस। बहुत अच्छी हुई और काफी इंजॉय किया हमने भी। अच्छा अच्छा। तो अब इसके बाद जाने भी हम घर जा रहे हैं। अभी आप तो आना नहीं चाहते थे। नहीं यार, हम आपको जबरदस्ती ले आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही है। और रोज भी अच्छा नहीं होता है ना पार्टी शार्टी करना, पहले दिन ठीक अच्छा मानते हो क्या, पार्टी शार्टी करते हो? तो और क्या है भाई, जो करते हैं वो बोलना चाहिए ना। पार्टी का मतलब मीन्स ये नहीं है कि यहाँ वही पार्टी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह समझ सकते हैं। सब समझते हैं कि पार्टी में कोल्ड ड्रिंक ही पी जाती है। हाँ वही विद समोसा तो नहीं खाते, पर अगर कुछ नमकीन वगैरह हो जाए तो वो ठीक है। पर मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा है ना थोड़ा सा। एक्चुअली ना अभी जो है ना टाइम ज्यादा हो चुका है, अंधेरा हो गया है। रहने दो, आपका फेस नहीं दिखाई देगा ऐसे भी। रहने दो। ऐसा होता है तो हमेशा रोड पे बिल्कुल हौले धीरे चलो। हौले चल, पर आगे वाला गाड़ी भी सीट दे चढ़ गई मेरे ऊपर। तो ये तो शुक्र है कि मतलब उन्होंने हेल्प करा दी, थोड़ी सी निकलवा दी, नहीं तो यहीं पे होना था। नहीं पता क्या, मैं भी करता हूँ पैसे तो भगवान भी, आपको पता है ना, भगवान फिर उतरी गया आदमी से भी बेचारा पत्थर लगा। ऐसा है। जब तक शादी में थे ना तब तक तो सब अच्छा था, अच्छे कपड़े पहनो, गहने पहनो, अच्छा खाना खाओ। लेकिन जब घर पहुंच जाते हैं ना तो फिर सारे कपड़ों को हाथ से धोना पड़ता है, क्योंकि मशीन में इन कपड़ों को डाल नहीं सकते। और अगर आपको ड्राई क्लीन करानी है तो खूब पैसे खर्चने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि खुद अपने हाथों से धुल लो, जैसे कि मैं धो रही हूँ। चलिए, इस तरह से कपड़े धोने का भी अपना ही मज़ा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे खुले जैसे में। और अभी मैंने क्या किया है ना कि किचन से पाइप लगा दी है, ताकि बार बार मेरे को बाल्टियाँ उठा करके ना लानी पड़े। और यहाँ पे ये बिल्कुल किनारे जैसे को है ना। और वैसे भी यहाँ पे फर्श भी थोड़ा गंदा हो रखा था, मैं क्या इसी बहाने वो भी धुल जाएगा, यहाँ की भी सफाई हो जाएगी और मेरे कपड़ों की भी धुलाई हो जाएगी, सारे काम अच्छे से निपट जाएंगे। और आज मैं ना सुबह सुबह ही अपने सारे काम ख़त्म कर देना चाहती थी, क्योंकि दिन में फिर थोड़ा बाहर निकलना, जैसे धूप चुभती है एक तो मेरी ना, जैसे मैं एडिटिंग करती रहती हूँ, फिर एकदम से बाहर निकलती हूँ तो आंखें जैसे खुलने का नाम नहीं लेती, फिर मुझे खतरा हो जाता है, पता नहीं मेरी आंखें जल्दी खोल दिया है तूने पटारा कपड़े धोने का। ऐसे मतलब थोड़ा खुले जैसे में कपड़े धोना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वाली जगह चूज की ना, ताकि परे कोई निकले सारा। ऐसे ना इनकी जो ये हैं कमीजें, शर्टें यूनिफॉर्म वाली, ये मैं बोल रही हूँ भाई मिठू, क्या करते हो तुम लोग? कुश्ती करते हो इनको पहन के? खेलते हैं, ये कोई खेलने के लिए होता है, ये मशीनों में कभी नहीं होती साफ। वही ये हाथ से धोना पड़ता है, तो रगड़ के धोना इसको, रगड़ के। ये तो मेरी टी शर्ट भी है, मेरी इतनी गंदी नहीं है यार, थोड़े से कम नहीं है। नहीं बढ़िया साबुन लगाना है इसके अंदर, पता लगना चाहिए धोई हुई है, ठीक है। और ऐसा है, आज मैंने सोचा भी चले शादी का एंजॉय तो हो गया, अब घर का एंजॉय कर लेते हैं कपड़ों का। शादी में जो कपड़े पहने थे ना, अब उनमें ड्राई क्लीन करानी पड़ती है। अभी इतना खर्चा ड्राई क्लीन का आ जाता है, उतने में तो नया ड्रेस आ जाना। तो मैं क्या घर में अच्छे से खुद ही अपने हाथों से धुलाई करो और ड्राई क्लीन के पैसों से नई ड्रेस लो। ठीक है,
कपड़े कुपड़े साफ सुफ करके आज थोड़ा है वंदना। अपने काम कंप्लीट, फिर उसके बाद आराम करो। आराम भी करना चाहिए। गर्मियों का मौसम है, हल्की मैं मुझे तो 1000 काम है, अभी 2 वीडियो बनाऊंगी। चल ठीक है, तो ठीक है, पा कपड़े यार। एक मेरा भी, एक और भी है जिसका निश्चित कहीं भेजना पड़ेगा। हाय बाय। बाय को छोड़ी, जब से उठा करके मेरे पास देती, चल काम करना सीखो। संडे का दिन थोड़ा सुस्ती वाला होता है ना, तो बस फटाफट सुबह सुबह अगर अपने काम निपटा लेते हैं तो फिर पूरा दिन भर चाहे बेशक आप अपने हल्के फुल्के कामों में लगे रहें। भाई देखो, मैं आपके साथ एक चीज़ बताऊँ ना, तो इतनी गर्मियाँ हो गई और पतिदेव दिन में चाहे से आधा घंटा घंटा थोड़ी देर मतलब ज़रूर रेस्ट करते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं करती। अगर थोड़ा ट्राई भी करूँ ना, जैसे ये बोलते हैं कि हाँ, फिर बोलने लग जाती है कि भी मेरी आंखों में दर्द है, ऐसे वैसे, तो ये बोलते भी हैं डांट के कि हाँ सो जा थोड़ी देर। तो मैं अगर लेटूँ भी ना ऐसे, तो भी मेरे को नींद नहीं आती, ऐसे फिर सोच होती रहती है कि नहीं ये काम रह गया, वो रह गया, तो मैं कभी नहीं सोती इतना टाइम क्या, मैं पहले से ही मुझे आदत ही है कुछ ऐसी, चाहे से कितना हैवी खाना भी खा लो ना। ये बोलते हैं कि जब लंच कर लेते हैं थोड़ा सा हैवी कर लो, अगर नहीं भाई अगर नींद आ रही हो तो। पर मैं चाहे से जितना खाना खा लूँ तब भी मुझे नहीं आती नींद। तो अभी बच्चे चले गए हैं अंदर कार्टून देखने में, कि बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना मुझे जब मैं सफाई कर रही होती हूँ तो। और अभी 2 दिन का मिलके है ये ब्लॉग, क्योंकि कल मैं आपके साथ शेयर कर नहीं पाई थी। और अभी बस सोच रहे हैं कि ये सारा थोड़ा कंप्लीट हो ही चुका है। नीचे वाली फ्लोरी में भी जो हमने लगवानी थी ना किचन में टाइल्स, तो एक किचन में तो लग गई, दूसरा वाला रह गया है। वो उसमें जो लड़का था ना वो आया नहीं, मतलब ITI का लड़का रहता है ना किराए पे, तो वो फिर इसलिए मतलब थोड़ा रह गया। तो मैंने यहाँ से सफाई की, इनको बोला मैंने कि ये वाली ऊपर मैं पहुँचती नहीं हूँ, तो ये काम आपका है, आप इसको अच्छे से क्लीन करोगे। तो ये सब किया। फिर ये शाम जैसे का है, बच्चों के साथ बिज़ी हो गई थी, उनका होमवर्क वगैरह, क्योंकि कई बारी मैं टाइम नहीं लग पाता ना मुझे, तो रह जाता है कि वो खुद से ही कर देते हैं, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी की होती है। और ये पढ़ाई लिखाई के मामले में बिल्कुल भी, मतलब बच्चे ही नहीं इनके साथ बैठते, तो ये डांट देते हैं, फिर वो रोने लग जाते हैं, तो इसलिए फिर मेरे ही साथ पढ़ते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा टाइम उनके साथ डिवोट किया उनको, फिर वो चले जाते हैं इस टाइम पे खेलने, सामने ही खेत पे बच्चे इकट्ठे हुए रहते हैं बहुत सारे। यहाँ पे ये बड़ा बुरा सा लग रहा था एक्चुअली, सारे वो बैल वैल आ जाते थे ना, यहाँ पे बैठ जाते थे सुबह। तो जब हम सवेरे के टाइम पे सोचते थे कि यहाँ से सफाई करें बच्चों के जाने के बाद, तो वो बैठे होते थे, तब नहीं हो पाती थी। और कुछ मतलब थोड़ा आलस ये भी था कि भाई जिन्होंने रेता टाइल वालों का था ना काम, तो मैं क्या वही कर क्लियर कर, उन्होंने बोला था कि हम ये सारा साफ वाफ करके मतलब अच्छे से रख के जाएंगे, तो थोड़ा मतलब आलसी भी हो गए थे कि हाँ वही कर देंगे। फिर आज हमने सोचा कि नहीं पूरा ख़त्म करके ही जाएंगे, टाइल का काम भी लगा हुआ था ना नीचे, तो थोड़ा उन्होंने भी समेट दिया था, और बाकी फिर जो बच गई थी कसर वो हम लोगों ने पूरा किया। बाकी अभी ये ईंटें रह गई हैं। और वही बात ना कि पतिदेव थोड़ा सा काम करके ना फिर थक जाते हैं, और फिर मुझे भी आलस में, क्योंकि आलस तो नहीं बट मुझे फिर कई बार मैं ब्लॉग के चक्कर में, कई बार स्पॉन्सर वीडियोस होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से फिर घर के काम होते हैं, तो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ। और जब मैं जोश में होती हूँ ना, तो इनको भी साथ में लगा के रखती हूँ, इन्हें नहीं कर लेते हैं कर लेते हैं। और कल यही हुआ था कि इसी चक्कर में फिर ब्लॉग भी नहीं मैंने कोई भी डाला था, मैं क्या नहीं कर लेते हैं इसको। अभी भी लग गए थे ये बस करने की, नहीं हो गया हो गया हो गया, मैं क्या नहीं हुआ, अभी फिर से आएंगे कल वो बैल, यहाँ पे बैठ जाएंगे, फिर जितना बच गया रहता है फिर से बर्बाद, वो गोबर करके चले जाते हैं इस पे। मिट्टू तो हो गया तैयार, और शानवी को किया जा रहा है अभी तैयार। और कहाँ जा रहे हो बेटे? स्कूल जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। और खाना खा लिया है? मिट्टू आपने भी खा लिया है? तो चलो जल्दी करो शानवी, अब टाइम हो गया है ना। ठीक, क्या हुआ? वो शायद देने वाली मधुमक्खी आई। नहीं यहाँ नहीं, नीरवाए होंगे। एक थोड़ी नहीं है भाई, तो देनी तो जिस साल पैदा हुई थी तो जिंदगी रहा। हाँ वही मतलब प्योर था वो। चलो चलो चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी पलटन तो चली गई भाई जी स्कूल, और एक पलटन वहाँ पे बैठी हुई है। और बस अब इसके बाद ही जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद ही फिर मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करती हूँ, मतलब और इससे पहले कुछ भी नहीं किया होता है। अच्छा मैं आपको अपने ईयररिंग दिखाती हूँ,
ये ना जो मैंने कल हार पहन रखा था ना उसके ईयरिंग है, लेकिन उसके साथ फिर जो मैंने क्या बोलते हैं उसको, फिर से याद नहीं रहेगा, जो मतलब ऊपर तक, हाँ कर्ण फूल बोलते हैं उनको, मतलब वो पूरे ऊपर तक यूं करके फिर पीछे को बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, तो उस हार के साथ मैं फिर वो अब पहनती हूँ ना, लगभग इसी की तरह सेम सेम डिज़ाइन होता है उसका भी ना, पर ये फिर ऐसे थे, मैंने सोचा अब थोड़ा चेंज करती हूँ, बहुत टाइम से मैंने वही पहन रखे थे सुई धागा वाले, मैं क्या ये चेंज करती हूँ। और जी मेरे पतिदेव आ गए हैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के, और अपने नहीं, छोड़ चेहरे के की आ गया था मैंने, जाते मैंने मेंटेनेंस, थोड़ा वो ये लगाया वो खूबसूरत बनने के लिए वो एक्चुअली पता है क्या है ना, मैंने अभी जाना है पुलिस स्टेशन ना, सर ने बुलाया है क्योंकि मैंने उसकी कंप्लेंट की थी, जो हमारा पेंटर था, ठीक है यार, मैंने उसको इतने फ़ोन किए, आजा भाई आजा, इतना उसने नुकसान कर दिया हमारा, तब भी नहीं आया। उसको भी अब बोला तो था हमने अंगद को कि हाँ, बोल दे उसको उसको। अंकुर को, पर वो आया नहीं, कहीं और काम ले लिया, तो वो यार पूरा आधा पेंडिंग पड़ा है, और वो ऊपर से धमकी दे रहा है हमको कि नहीं जो करना है कर लो, और क्या नाम, देख लो ऐसा भी जमाना, हम तो इतना शरीफ, इतना वो इतना बॉदरेशन है, 2 तारीख नहीं को इतना प्यार से बात करना और इतना वो पंडित जी किया बुलाए उसने। हुए थे, लेकिन इतना हर दिन डिले। अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, उसको ही बुलाया हुआ पुलिस स्टेशन में, और ये आगे 2 तारीख नवरात्रों से हमने पंडित बुलाए थे ना, और आज देख लीजिए कितनी कितनी डेट हो रही है। और इन्हीं के हैं वो जानने वाले वो। तो टाइल का भी अभी मतलब थोड़ा सा रह गया है, अभी देखते हैं, मतलब इतनी सच में इतनी सरदर्दी हो चुकी है ना। चलो ठीक है। और चलो मामा, ये थोड़ी सी टाइल की फिलिंग रह गई थी ऊपर, और साथ ही फिर नीचे मैं बता रही थी ना आपको कि टाइल लेकर के आए थे हम लोग, तो वो भी लगानी थी, तो वो सारा करने के लिए फिर ये आए। और हम फिर बात कर रहे इसके के साथ कि यार तुम लोगों ने ही तो भेजा था, उसको भी कलर का भी हो जाता कंप्लीट, तो फिर हम उसी हिसाब से फिर आगे के लिए जो भी अपना गृह प्रवेश करके चालू कर देते, मतलब घर का जो भी था। तो अभी ना काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है, गर्मी हो गई है, आप ये देख सकते हो मेरे पीछे। तो एक्चुअली मैं कल गया था पुलिस स्टेशन में ना, तो वो तो थोड़ा लेट आया था, मैं 10 बजे चले गया था, क्योंकि जब मैंने कहा टाइम का जाना चाहिए, जल्दी सॉल्व हो जाए, तो उन्होंने कहा है पुलिस वालों ने कि थर्सडे तक वो आएगा, वो बहाने करता रहता है कि मैंने यहाँ पे जाना है, वो जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। फिर सर ने बोला कि ठीक है थर्सडे को, क्योंकि मेरा पूरा पेंट वगैरह सूख गया है ना, तो मैंने तो कहा था उसको यार भाई कल ही आ जा तू, यार क्यों वो कर रहा है, देख ले किसी का नुकसान मत करो, तो पैसे भी दिए मैंने, हर चीज़ भी दी। और फिर उसने कहा कि नहीं थर्सडे को, मैंने कहा देख ले भाई थर्सडे को आ जाना, आगे और मैं क्या बोल सकता था। ठीक है, वही ना, पहले एडवांस नहीं देना चाहिए। तो चलो देखते हैं, अब आज तो वैसे भी ट्यूसडे है, वेडनेसडे, और थर्सडे को देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। हमने ना अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि अच्छा करो अच्छा ही मिलेगा, और बाकी अगर तुम इस काबिल हो कि तुम अब किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो। तो उसी चक्कर में हमने भी उसको पैसे दे दिए कि हाँ बच्चे हैं छोटे, ये है वो है, मतलब इमोशनली वो करके, और अब बंदा काम नहीं कर रहा है, और ऊपर से फिर सारा पेंट, मतलब उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि हाँ कैमरा में, पर चलो आप भी अपने ही हो वही बात है कि थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, तो किसके साथ शेयर करें, आपके साथ सारी बातें हम लोग शेयर कर देते हैं ब्लॉग में। और चलिए मतलब आगे से हमने सीख ले ली कि भाई किसी को भी जब तक कंप्लीट नहीं होता है ना, हाँ देने भी हैं पैसे, 500 1000 रुपये इतना कर दो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो उसने भी बहुत चीज़ें कि हाँ नहीं ये करना है, एडमिशन कराना है, वो करना है, मतलब जो बहाने मारे उसने। अब देखिए गुस्से में बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं, गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन वही है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। तो उसी पे अभी तक तो भाई हम भी देखो बाल बच्चे वाले आदमी हैं, और ऐसा नहीं है कि गुस्सा हमें नहीं आता, हमें भी आ जाता है, पर वही चक्कर है यार, भगवान बैठे हैं ना इस चीज़ के लिए, उसका भी खुद देखो, पूरा करने वाला कभी भी उसके साथ अच्छा हो नहीं सकता, भगवान किसी न किसी रूप में उसको सज़ा दे ही देते हैं। चलो मरने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम कर रहे हैं ब्लॉग को एंड। यार फैन लगा दे, बहुत गर्मी भी, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द नहीं जा रही है, तो यूरिक एसिड बढ़ गया है मेरा। सोफे पे क्यों लेट गए, अंदर लेटना था। हाँ लेट, ऊपर फैन लगा दे। मैं ना मार्केट गई हुई थी, बैंक तक गई हुई थी कल, मतलब पूरा शेयर करूँगी अभी ब्लॉग में ही, क्योंकि अभी लंबा हो रहा था ब्लॉग ना। तो फिर मैं यहाँ बैठ के मैं क्या अभी एडिट कर रही थी, एडिट का काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं क्या पूरा ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। चलिए अभी पंखा लगा देती हूँ और फिर
ओके बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आप चैन करो। ओ